सवाल नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, 3 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको पिछले सवाल नंबर 2 में बताया, 2 विधि से बताया। 2 विधि में उसमें हमने 3 तो निकाला था, 3 आप अपने से निकालिएगा। यहाँ देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी दिया गया है? परिमेय संख्याएं बराबर दिया है 3/5 व 4/5 के बीच निकालना। अब चूंकि कितनी संख्या 5, हमने पहले बताया आपको 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, 6 का इसके अंश और हर में उड़ा कर देंगे। अब आप देखिए 5 1 6, 6 का गुणा हमने ऊपर नीचे इसके अंश और हर में कर दिया। किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या का गुणा और भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भिन्न का नियम है, गुण है, प्रॉपर्टीज। यहाँ देख लीजिए, हम देखिए यहाँ क्या हो गया, 6 3 18, 5 6 30, यहाँ हो गया आपका 6 4 24, 5 6 30। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा देख लीजिए, 18/30, 18/30, 18 के बाद क्या आता है 19/30, 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये आपका है 24/30। तो लिखिए चूंकि उत्तर क्या है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये देखिए एक बार 3/5 इतना जितना परिमेय संख्याएं कहे, परिमेय संख्याओं को पहले लिख लीजिए, उसके जितना कहे उसमें एक को ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसके अंश और हर में, अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे, अंश और हर में क्या करेंगे, जितना आएगा एक जोड़ देने पर उतने का भाग दे दीजिए। उसके बाद उसका क्रम, जैसे 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 20 का बाद 21 आता है, 21 के बाद 22, 23, 5 का है, 5वां आपका हो गया। उत्तर बराबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब विधि दूसरा जो कैसे यूज होगा, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। इसका 3/5 प्लस 4/5 आप जोड़ेंगे, इसका आधा कर दीजिए, 4 3 7, 7/5 होगा, 1/2 करेंगे, 7/10 हो जाएगा। फिर उसी तरह ए और बी मानते हुए दूसरी विधि भी आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये देखिए अब आप हल कर लीजिए, पहला हम हल कर रहे हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमको
प्राकृतिक संख्या जानना है, पूर्ण संख्या जानना है, और परिमेय संख्या पूर्णांक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर यानी से करते 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, जो हम आम बोल चाल की भाषा में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो गिनते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है, इसको नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जीरो प्लस n, जब प्राकृतिक संख्या को जीरो के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये परिमेय संख्या आप जानते ही हैं। जो p बाई परिमेय संख्या क्या है? p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, पी क्यू पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल 0। अब पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये है 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या प्रत्येक मतलब उसमें आल नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। अब इसमें देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? पूरा नेचुरल नंबर है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, उत्तर होगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है आपका। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, कारण के साथ अपने उदाहरण दीजिए, यहां लिख लीजिए। उदाहरण में लिखिए पूर्ण संख्या बराबर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, कथन सत्य हो गया है आपका। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कर रहे हैं। उत्तर की पुष्टि क्या कर रहे हैं? पूर्ण संख्या बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये। और प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये पूरा, ये यहाँ से आपने उठाया यहाँ तक, इसमें इंक्लूड है कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसलिए ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, कथन सत्य है, जिसका उत्तर है पूर्ण संख्या में ही। यहाँ आप उत्तर उदाहरण दे दिया, यहाँ लिख दीजिए पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या पूरी तरह से समाहित है। अब एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक। अब पूर्णांक जब आएगा आपका यहाँ, तो पूर्णांक में आपका धन पूर्णांक, ये देखिए आपका हो गया पूर्णांक। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। धन पूर्णांक 0, इतना आपका मिला। ये पार्ट आपका ऋण पूर्णांक वाला पार्ट नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या
होती है, उत्तर है नहीं, मतलब असत्य, असत्य है आपका कथन, नहीं। क्योंकि पूर्णांक में धन पूर्णांक 0 तथा ऋण पूर्णांक होता है। पूर्णांक में धन पूर्णांक 0 तथा ऋण पूर्णांक होता है, जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ धन पूर्णांक तथा शून्य से बनती है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है P बाई क्यू के रूप में। हमने परिमेय संख्या लिखा, सॉरी परिमेय संख्या ऊपर लिखा हुआ है। परिमेय संख्या P बाई क्यू के रूप में, P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल 0। तो क्या कह रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या प्रत्येक। अब देखिए P Q पूर्णांक है तो धन, इसमें से पूर्णांक में सब आएंगे, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक सब आएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे परिमेय नंबर तीसरा असत्य, असत्य क्योंकि यही होगा आपका यही, क्योंकि पूर्णांक में धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक होता है, क्योंकि यहाँ लिख दी भाई, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांकों से मिलकर बनती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धन पूर्णांक तथा शून्य से मिलकर बनती है। देखिए ये आपका हो गया असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्णांकों से मिलकर उसका P और Q पूर्णांक होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 और धन पूर्णांक से बनती है। इस तरह आपका कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 आपका समाप्त